स्कूल चले हम गीत के माध्यम से आप देखें कि एजुकेशन कितना जरूरी है और एजुकेशन के प्रति बच्चों को, गार्जियन को, खास करके पेरेंट्स को कैसे जागरूक किया जाए, ये सबसे बड़ी अहम सवाल है हमारे धनवार प्रखंड के लिए। हाय गाइस, सभी को नमस्कार, जोहार। आज 16 जुलाई 2024 को धनवार प्रखंड सभागार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में रूवार यानी बैक टू स्कूल समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि इनका संचालन बीपीओ दिलीप कुमार साहू सर जी ने किए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीओ सर उपस्थित थे और धनवार प्रखंड के सभी स्कूल का प्रधानाध्यापक, मुखिया प्रतिनिधि, विधायक जन प्रतिनिधि सभी शामिल हुए और कार्यक्रम का शुरुआत अतिथि को और जन प्रतिनिधि को पौधे देकर सम्मानित किए और बीपीओ सर ने पूरे इस कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक बताए। और हमारे बीपीओ सर क्या बताते हैं, सबसे पहले मैं बीपीओ सर से जानना चाहेंगे। आज दिनांक 16/7/2024 को प्रखंड परिसर में अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में स्कूल रूवार 2024 कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि, सभी मुखियागण, हमारे सभी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, अन्य प्रधानाध्यापक, इसके जनप्रतिनिधिगण और तमाम पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए। स्कूल रूवार कार्यक्रम का खास उद्देश्य है 5 से 18 साल बच्चों का 100% विद्यालय में नामांकन और ठहराव। विभागीय आदेश के आलोक में सभी प्रखंडों में प्रथम स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उसी के आलोक में आज धनवार प्रखंड में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीपीटी के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया कि आज विद्यालय स्तर पर कितने कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, चाहे वो खेलो झारखंड हो, निपुण भारत के कार्यक्रम हो, या फिर हमारे रूम टू रीड के कार्यक्रम हो, गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कार्यक्रम हो, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट कार्यक्रम हो। ये सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा हमने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया और ये बताने का प्रयास किया कि ऐसे कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर हो रहे हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों का ठहराव सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बार सभी टोले में शिक्षकों की टैगिंग की गई है, उन शिक्षकों को प्रभार भी दिया गया है। वे शिक्षक सभी अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं और कुछ ही दिनों में हमारे पास वो डेटा भी मौजूद होगा कि सभी बच्चे अगले कक्षा में प्रोन्नति हो ले चुके हैं और जो बच्चे विद्यालय स्तर पर नहीं आ सके या फिर कुछ बच्चे अगर दूसरे विद्यालय में गए हैं, इनके सारे डेटा विद्यालय स्तर पर मौजूद रहेंगे और उन डेटा को अब हम देख सकते हैं कि वर्तमान में बच्चे की स्थिति क्या है। यूँ कहा जाए कि 100% बच्चे का अगले कक्षा में नामांकन और बच्चों का विद्यालय पर ठहराव को लेकर के जिस हिसाब से विभाग गंभीर है, विभाग के पदाधिकारी गंभीर हैं, आज जनप्रतिनिधियों को, माननीय पदाधिकारियों से मदद की गुहार लगाई गई, सहयोग की अपेक्षा की गई ताकि ये बच्चे विद्यालय स्तर पर कार्यक्रमों के माध्यम से आ सकें। और पूरे 15 तारीख से लेकर के 31 जुलाई तक चलने वाले 16 दिन के इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी बताई गई। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम का विवरण दिया गया और प्रत्येक दिन विद्यालय स्तर पर देख चुके कि हमारे बीपीओ सर ने पूरे डिटेल से बता चुके हैं कि किस तरीके से बच्चों को ठहराव किया जाए और ये प्रोग्राम लगातार 15 दिन के लिए रखा गया, 16 से लेके 31 जुलाई तक, ताकि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उसे पुनः कैसे जोड़ा जाए और वैसे बच्चे को यहाँ प्रोत्साहित किया जाए जो आप खेल के माध्यम से खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी और चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सुविधा अभी गवर्नमेंट स्कूल में दिया जा रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे राय धनवार स्कूल यानी +2 हाई स्कूल अब सीबीएसई पैटर्न नेक्स्ट ईयर से होने जा रहा है और ये सबसे बड़ा खुशखबरी है क्योंकि हमारे बीपीओ सर के द्वारा बहुत अथक प्रयास होता है कि झारखंड का न केवल बल्कि राय धनवार प्रखंड का सबसे बेहतर एजुकेशन हो। यहाँ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए थे वो भी अपने बातों को बहुत सटीक तरीके से रखे हैं, तो उनके बातों भी सुने। हमारे शंकर पासवान जी मुखिया हैं, पवन सर जनप्रतिनिधि हैं,
रामदेव यादव जी मुखिया प्रतिनिधि हैं, सब ने अपने बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। यहाँ तक का जितने भी शिक्षक संगठन का लोग आए हुए थे, वे भी अपने बातों के जरिए ये विश्वास दिलाए कि आने वाले समय में राय धनवार प्रखंड का एजुकेशन बिल्कुल बेहतर होगा यदि आप लोगों का मदद हो। तो चलिए मैं सभी प्रतिनिधि का बात को सुनते हैं। तो आप अभी सुन चुके हैं कि सभी ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में अगर सभी शिक्षक अच्छे तरीके से मेहनत करते तो हम सभी जो भी बन सके हम लोग पूरे मदद करेंगे। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि हम प्राइवेट स्कूल जाएं, अगर बेहतर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगा तो हम लोग वहां जरूर जाएंगे। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अभी ना केवल क्लास लिया जाता है बल्कि अच्छे अच्छे स्कूल बहुत ऐसे बन चुके हैं जिसमें डिजिटल क्लास दिया जा रहा है, कंप्यूटर का फुल लैब का व्यवस्था कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या क्या ये 15 दिन का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। सबसे पहले सर्वप्रथम विद्यालय आने जाने वाले 10 छात्रों को टीका लगाकर एवं फूल देकर शिक्षकों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यानी जो बच्चे टाइम से आता है, वैसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं आ रहे, छोड़ चुके हैं, उनका घर तक पहुंचेंगे। क्या वजह है आप बच्चे को नहीं भेज रहे, आप स्कूल भेजें। 5 to 18 ईयर्स का वैसे बच्चे जो बिल्कुल स्कूल छोड़ चुके हैं उसे फिर से प्रोत्साहित किया जाएगा कि आने वाले समय में आपके लिए एजुकेशन कितना जरूरी है। तो अभी बहुत सारे योजना को लेकर हमारे यहाँ का प्रखंड पदाधिकारी है जो लेकर आए, वो चाहते हैं कि यहाँ जब तक हम है शिक्षा बेहतर हो। और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीपीओ सरकार जो हमेशा अथक प्रयास करते हैं कि राय धनवार का एजुकेशन बिल्कुल बेहतर हो और जो स्कूल ज्यादा बेहतर करे मैं उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहता हूं। तो तहे दिल से आपको धन्यवाद बीपीओ सर। आज की इस बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं हमारे सीओ साहब। थोड़ा आवाज तबियत खराब है, 2 मिनट। और हमारे विश्व प्रिय अध्यक्ष, हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित तमाम शिक्षक, आपकी जो शेड्यूल थी आप जो बताए, मुझे लगता है कि विद्यालय में अगर वही कर दिया जाए तो बच्चे आपका जो मकसद है कामयाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग की सहयोग जहाँ है, हम लोग सहयोग करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा के बिना आदमी क्या है वो तो सबको समझ रहा है। शिक्षा के लिए जो भी हम लोग को करना पड़ेगा हम लोग मेहनत करेंगे, लगातार करते भी। ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी तो विद्यालय स्तर पर टीचर जो काम करते थे उनका चल जाता था। अब परेशानियां बड़ी है। अभी हमारे बीच सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं जो प्रधानाध्यापक के पद पर हैं, वो कहते हैं कि मुझे हटा दीजिए, प्रभार किसी दूसरे को दे दीजिए, अब हमसे संभव नहीं होगा। तो हमने कहा कि इतना दिन आप अच्छे से सुविधा लिए हैं तो कष्ट भी आपको को सहना होगा। एक चीज मुखिया जी आप सभी मौजूद हैं, हम करना चाहेंगे कि जैसे आपके पंचायत में जो शिक्षक हैं उस जगह शिक्षकों की कमी हुई है, और अगर आपको लगता है कि दूसरे जगह पर शिक्षक बच्चों के अनुपात में ज्यादा है तो वो भी आपके मदद से ही संभव हो सकता है। विभाग स्तर पर डिक्टेशन नहीं होता है, रेयर केस में होता है। तो आपके माध्यम से जब कोई प्रस्ताव पारित करके जिला को एक पत्र चल जाए तो हम लोग विद्यालय स्तर पर शिक्षकों का बदलाव भी कर सकते हैं, वो आपसे ही संभव होगा। और हम बहुत जल्द आपका एक अपने ऑफिस में बैठक बुलाने जा रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के। हमने पिछले पंचायत समिति की बैठक में इस मुद्दे को चाहा था कि हो जाए, लेकिन क्योंकि उसमें और भी एजेंडे थे तो नहीं हो पाया था। आइए हम चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित हर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले और हमेशा जब भी याद करें तो हमारे बीच पहुंच जाते हैं जो प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। हम माननीय सतीश अधिकारी जी विश्वविद्यालय से उनसे भी आग्रह करेंगे कि सर आज दिन बात करके शुरुआत 2024 के तहत प्रखंड स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे इस अंचल के अंचलाधिकारी महोदय, संचालन कर रहे बीपीओ साहब, यहाँ उपस्थित प्रखंड शिक्षा प्रशासन पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई पवन जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष शंकर जी और विभिन्न
से चलकर रहे हमारे मुखिया साथीगण और प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे कई जनप्रतिनिधि महोदय, अभी पिछले 1 घंटों से इस कार्यक्रम के विषय में विस्तार रूप से हमारे बीपीओ साहब के द्वारा बताया जा रहा था। निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम है झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम को अगर बढ़िया से चलाया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कारगर साबित होगा। सरकार का इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे मुख्य मकसद कहा जाए तो क्लास 5 से लेके वर्ग आपका उम्र 5 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे तमाम इस कार्यशाला में बैठक उपस्थित हमारे बीओ साहब, शिक्षकगण, जनप्रतिनिधिगण, तमाम मेरे तरफ से नमस्कार। जितना बात ये अपने कार्यशाला में हम लोग को बताया गया दिलीप जी के माध्यम से और सरकार के निर्देश, अगर हम लोग उसको भली भांति अगर पालन करवा लें तो कहीं भी कोई प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा जाने का कहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इतना अच्छा सुविधा, इतना अच्छी बात हुई है कि गार्जियन के साथ हम लोग बैठ के बात करें, गार्जियन को हम लोग बताएं क्यों गार्जियन प्राइवेट स्कूल में पैसा दे जब सरकार सारी व्यवस्था कर रही है। लेकिन हम लोग को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग गार्जियन को विश्वास में लेकर बच्चे को शिक्षा के दौर में बताकर उसको जानकारी देकर आपका सुझाव बाकी है और आपके दिशा निर्देशन में हम शिक्षा विभाग के लोग बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे और हम चाहेंगे कि यही आशीर्वचन आप हम सबको देने का प्रयास। आज स्कूल द्वार 2024 कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पंचायत के जनप्रतिनिधिगण और हमारे शिक्षा विभाग के सम्मानित शिक्षकगण, साथ में और जो लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा विद्यालयी शिक्षा जो 18 वर्ष तक के लिए विद्यालयी शिक्षा है उससे किसी भी स्थिति में और किसी भी परिस्थिति में छूट ना जाए, ये सरकार का लक्ष्य है। और आप लोगों को पता भी होगा कि शिक्षा का अधिकार अगस्त महीने के पहले सप्ताह में राज्य से टीम आ रही है तो 15 दिन रहेगी दिल्ली में और सभी बच्चे का नामांकन अगले कक्षा में हुआ या नहीं हुआ इसी चीज को देखेगी। विद्यालय के टेबल पर वो सूची होगा कि अगर आपके यहाँ पिछले धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय प्रथम शिक्षा प्रसाद अधिकारी धन्यवाद को आग्रह करेंगे। हमारे उपस्थित हमारे बीओ साहब हैं और विश्व अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक प्रतिनिधि, हमारे मुखिया प्रतिनिधि और तमाम शिक्षक बंधु और विभिन्न प्रतिनिधिगण, सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। यह बहुत खुशी की बात है कि तमाम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इसी आप ही लोग के माध्यम से पूरा हर जगह हर विद्यालय में इसको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह दुर्वार कार्यक्रम क्या है। बैक टू स्कूल, बच्चों को वापस आना है और एक भी बच्चा छूट नहीं पाए। यह आप ही लोग के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सकेगा। धन्यवाद।